हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज मैं 12th बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 13 लेकर के आया हूं। 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का टॉपिक द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोटेशन आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इस टॉपिक पर इन डिटेल इन डेप्थ डिस्कशन की जाएगी। तो चलिए आज का मोटिवेशनल कोटेशन आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। की है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, ठोकरे कहती है मारा जाएगा। हौसले कहते हैं देख लेंगे, हौसले कहते हैं देख लेंगे। इसी खूबसूरत लाइन के साथ आज के खूबसूरत वीडियो का शुरुआत करते हैं। और आज के एपिसोड अर्थात खूबसूरत वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है देवी और सज्जनों, भाई और बंधुओं, वो टॉपिक है द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन। द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन पादप में अर्थात आवृत बीजी पादप में, आवृत बीजी पादप में, आवृत बीजी पादप में ध्यान से समझने योग्य चीजें हैं। आवृत बीजी पादप में, आवृत बीजी पादप में निषेचन का खोज, आवृत बीजी पादप में निषेचन का खोज स्ट्रासबर्गर ने 1884 में किया था। यहां तक समझ आ रही होगी। और द्विनिषेचन का खोज, द्विनिषेचन का खोज द्विनिषेचन का खोज नवासिन ने, द्विनिषेचन का खोज नवासिन ने 1898 में लिलियम व फ्रिटिलेरिया पादप पर किया था। लिलियम व फ्रिटिलेरिया पादप पर किया था। ध्यान से समझिए, आवृत बीजी पादप में निषेचन का खोज स्ट्रासबर्गर ने 1884 में किया था। द्विनिषेचन का खोज नवासिन ने 1898 में लिलियम व फ्रिटिलेरिया पादप पर किया था। किस पर किया था बाबू? लिलियम व फ्रिटिलेरिया पादप पर किया था। तो अब समझेंगे कि दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन क्या होता है। समझते हैं दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन किसे कहते हैं। तो यह एक स्त्रीकेसर या अंडक है, स्त्रीकेसर या अंडक है। इसके अंदर बीजांड होता है, इसके अंदर बीजांड होता है। बीजांड में भ्रूणकोश होती है। परागन के फलस्वरूप परागकण स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। और स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर ये जो है यहां जल होता है एवं पोषक पदार्थ उपस्थित होता है। जल एवं पोषक पदार्थ उपस्थित होता है। परागन के फलस्वरूप परागकण स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। और स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर जल एवं पोषक पदार्थ को ग्रहण करके ये फूल जाती है। जल एवं पोषक पदार्थ को ग्रहण करके परागकण फूल जाती है, जिसे बोलते हैं परागकण का अंकुरन, जिसे बाबू कहते हैं परागकण का अंकुरन। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। परागन के फलस्वरूप परागकण स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं और जल एवं पोषक पदार्थ को ग्रहण करके फूल जाते हैं, जिसे परागकण का अंकुरन कहते हैं। परागकण में दो कोशिकाएं होती है। ध्यान से समझिएगा, परागकण में दो कोशिकाएं, एक बड़ी कोशिका एक छोटी कोशिका। बड़ी कोशिका को नली कोशिका या कायिक कोशिका या वर्धी कोशिका कहते हैं।
और छोटी कोशिका को जनन कोशिका कहते हैं। बड़ी कोशिका को नली या कायिक या वर्धी कोशिका कहते हैं। छोटी कोशिका को जनन कोशिका कहते हैं। परागकण के अंकुरण के फलस्वरूप कायिक कोशिका एक नली नुमा संरचना में परिवर्तित होकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र में प्रवेश करती है। परागकण के अंकुरण के फलस्वरूप कायिक कोशिका एक नलीनुमा संरचना में परिवर्तित होकर वर्तिकाग्र में प्रवेश करती है। चूंकि नलीनुमा संरचना को हम कहते हैं पराग नली, नलीनुमा संरचना को पराग नली या पोलन ट्यूब कहते हैं। फिर से सुनिए, परागकण अंकुरित होकर के या फिर परागकण के अंकुरण के फलस्वरूप परागकण के कायिक कोशिका एक नलीनुमा संरचना में परिवर्तित होकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र में प्रवेश करती है। उस नलीनुमा संरचना को पोलन ट्यूब या परागनली कहते हैं। पोलन ट्यूब या परागनली कहते हैं। परागनली क्लियर हो गया होगा। परागनली जब आगे बढ़ता है तो अब इसे बीजांड में प्रवेश करना होता है। यह है आपका बीजांड। बीजांड में 3 जगह से प्रवेश कर सकता है। हो सकता है बीजांड द्वार के तरफ से प्रवेश करे। जब परागनली बीजांड द्वार से होकर प्रवेश करती है तो उसे बीजांड द्वारीय प्रवेश कहते हैं। जब परागनली बीजांड द्वार से होकर के प्रवेश करती है तो उसे बीजांड द्वारीय प्रवेश कहते हैं, या इसी को पोरोगेमी कहा जाता है। अगर यहां से प्रवेश नहीं करके मान लीजिए कि अध्यावरण से प्रवेश कर गई तो उसे बोलते हैं अध्यावरणीय प्रवेश। जब परागनली बीजांड में अध्यावरण से होकर के प्रवेश करती है तो उसे अध्यावरणीय प्रवेश या मीजोगेमी कहते हैं। अध्यावरणीय प्रवेश या मीजोगेमी कहते हैं। तीसरा बात समझने योग्य है, जब परागनली निभाग से होकर के प्रवेश करती है, जब परागनली बीजांड में निभाग की ओर से प्रवेश करती है तो उसे निभागीय प्रवेश या चलाजोगेमी कहते हैं। अब परागनली बीजांड में प्रवेश कर चुका है। बीजांड में प्रवेश करके ये भ्रूणकोश में प्रवेश करना चाहता है। भ्रूणकोश 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय संरचना होती है। भ्रूणकोश 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय संरचना। अब ये प्रवेश करे। अब परागनली बीजांड द्वार में प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद परागनली फट जाती है। जिस समय परागनली धीरे धीरे करके बीजांड की ओर बढ़ रही होती है, उसी समय परागकण की छोटी कोशिका अर्थात जनन कोशिका परागनली में प्रवेश करके आगे बढ़ते जाती है। और जब परागनली भ्रूणकोश में प्रवेश करके फट जाती है तो 2 नर युग्मक मुक्त होते हैं। जनन कोशिका रास्ते में ही समसूत्री विभाजन द्वारा 1 से 2 नर युग्मक का निर्माण कर लेता है और दोनों नर युग्मक आकर के स्वतंत्र हो जाता है। कहां पर? भ्रूणकोश में। तो 2 नर युग्मक बना है। एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संयुग्मित होता है। एक नर युग्मक, ध्यान से सुनिए, एक नर युग्मक प्लस
अंड कोशिका, एक नर युग्मक प्लस अंड कोशिका संयुग्मित होकर के बनाता है युग्मनज। युग्मनज या निषिक्तांड। तो पहला नर युग्मक अंड कोशिका से संयुग्मित होकर के युग्मनज या निषिक्तांड बनाता है और दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक के साथ, दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक के साथ संयुग्मित होकर के प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करती है। दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक के साथ संयुग्मित होकर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करती है। दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक के साथ संयुग्मित होकर के त्रिगुणित, और यह होता है त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करती है। चूंकि इस दौरान 2 बार निषेचन होती है, इसीलिए इसे हम दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन कहते हैं। इसीलिए इसे हम दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन कहते हैं। तो फिर से एक बार रिकवरी करवा दे और इन शॉर्ट समझा दे आपको कि दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन किसे कहते हैं। परागन के फलस्वरूप परागकण स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं। जहां परागकण स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर उपस्थित जल एवं पोषक पदार्थ को ग्रहण करके फूल जाती है, जिसे परागकण का अंकुरन कहते हैं। अंकुरित परागकण के वर्धी कोशिका या कायिक कोशिका या नली कोशिका एक नली रूपी संरचना में परिवर्तित होकर वर्तिकाग्र में प्रवेश करती है, जिस नली नुमा संरचना को पराग नली कहते हैं। और ज्यों-ज्यों पराग नली आगे बढ़ना शुरू करती है, तो परागकण की एक छोटी कोशिका जनन कोशिका पराग नलिका में प्रवेश करती है और समसूत्री विभाजन द्वारा 2 नर युग्मक का निर्माण कर लेती है। और जब पराग नली आगे बढ़ते चलती है तो बीजांड में प्रवेश करती है। अगर पराग नली बीजांड द्वार किससे होकर के प्रवेश करती है तो उसे बीजांड द्वारीय प्रवेश कहते हैं या पोरोगेमी कहते हैं। और यही पराग नली जब अध्यावरण से होकर प्रवेश करती है तो उसे अध्यावरण प्रवेश या मीजोगेमी कहते हैं। और यही तीसरा स्थिति क्या बनती है, जब परागनली निभाग की ओर से प्रवेश करती है तो उसे निभागीय प्रवेश कहते हैं। तो 3 हो गया, पोरोगेमी, मीजोगेमी और चलाजोगेमी, अर्थात बीजांड द्वारीय प्रवेश, अध्यावरणीय प्रवेश, निभागीय प्रवेश। और जब परागनली बीजांड में प्रवेश करती है और बीजांड में प्रवेश करके भ्रूणकोश में पहुंचती है, भ्रूणकोश में पहुंचने के बाद परागनली फट जाती है। परागनली फटने से 2 नर युग्मक मुक्त हो जाता है। 2 नर युग्मक में से एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संयुग्मित होकर के द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करती है या उसी को निषिक्तांड कहते हैं। द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करती है या उसी को निषिक्तांड कहते हैं। और दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्र के साथ संयुग्मित होकर के त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करती है, जिसे त्रिसंलयन या त्रिसमेकन कहते हैं। चूंकि इस प्रक्रिया के दौरान 2 बार निषेचन होता है, इसीलिए इसे दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन कहते हैं। तो आगे का टॉपिक होने वाली है द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन का महत्व। सबसे पहला, इसके फलस्वरूप त्रिसंयोजन होता है। त्रिसंयोजन अर्थात प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है। केंद्रक और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक ही भ्रूण
पोष का निर्माण करता है। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक ही भ्रूणपोष का निर्माण करता है। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक ही भ्रूणपोष का निर्माण करता है। अर्थात सबसे पहला महत्व हो गया कि दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन के फलस्वरूप त्रिसंयोजन होता है और भ्रूणपोष का निर्माण होता है। दूसरा महत्व, भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ भ्रूणपोष से ही प्राप्त होता है। भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ भ्रूणपोष से ही प्राप्त होता है। तीसरा बात, जीवन क्षम बीज बनने के लिए दोहरा निषेचन अति आवश्यक है। जीवन क्षम बीज बनने के लिए दोहरा निषेचन अति आवश्यक है। जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, अर्थात इससे बन रहा है भ्रूणपोष, इससे बन रहा है भ्रूणपोष। और इसके अलावा भ्रूण दोनों में मातृ गुणसूत्र भी है, पितृ गुणसूत्र भी है। और चूंकि दोनों गुणसूत्र का संयोजन हो रहा है, दोनों गुणसूत्र का संयोजन हो रहा है, इसीलिए इसमें दोगला प्रकृति बढ़ रही है, दोगला प्रकृति बढ़ रही है। सामान्य भाषा में दोगला प्रकृति और बायोलॉजिकली भाषा में संकर ओज, दोगला लक्षण बढ़ते जा रहा है इसमें, अर्थात संकर नस्ल का गुण बढ़ते गया, इसमें संकर ओज बढ़ते जाता है, संकर ओज बढ़ते जाता है। तो मैंने अभी क्या पढ़ाई? सबसे पहले द्विनिषेचन क्या है, द्विनिषेचन के बारे में डिटेल वर्णन बताया मैंने, और उसके अलावा मैंने बताया है आपको, उसके अलावा मैंने बताया है द्विनिषेचन का महत्व। फिर से एक बार हम द्विनिषेचन को रिकवरी करवा देते हैं और महत्व बता देते हैं। तो द्विनिषेचन क्या था? परागन के फलस्वरूप परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर आकर के जल एवं पोषक पदार्थ को ग्रहण करके फूल जाती है, जिसे परागकण का अंकुरन कहते हैं। अंकुरित परागकण के कायिक कोशिका एक नलीनुमा संरचना में परिवर्तित होकर वर्तिका में प्रवेश करके आगे बढ़ती है, जिसे पराग नली कहते हैं। इसी समय जनन कोशिका पीछे पराग नली से होकर के या पराग नली में प्रवेश करके समसूत्री विभाजन द्वारा दो नर युग्मक में विभाजित हो जाती है। पराग नली जब बीजांड में बीजांड द्वार की ओर से प्रवेश करती है तो उसे बीजांड द्वारीय प्रवेश, और जब अध्यावरण की ओर से प्रवेश करती है तो उसे अध्यावरणीय प्रवेश, और जब निभाग की ओर से प्रवेश करती है तो उसे निभागीय प्रवेश। जब पराग नली बीजांड में प्रवेश करती है, जब पराग नली बीजांड में प्रवेश करके भ्रूणकोश में प्रवेश करती है और भ्रूणकोश में प्रवेश करके पराग नली फट जाती है और दोनों नर युग्मक मुक्त हो जाते हैं। एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संयुग्मित होकर द्विगुणित भ्रूण का निर्माण करता है, जिसे सत्य निषेचन, जिसे सत्य निषेचन कहते हैं। और दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक के साथ संयुग्मित होकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है, जिसे त्रिसंलयन या त्रिसमेकन कहते हैं। चूंकि इस प्रक्रिया के दौरान दो बार निषेचन होता है, इसीलिए इसे दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन कहते हैं। द्विनिषेचन का खोज नवासिन ने लिलियम और फ्रिटिलेरिया पादप पर 1898 में किया था, जबकि पुष्पी पादप में निषेचन का खोज स्ट्रासबर्गर ने 1884 में किया था। उसके बाद है द्विनिषेचन का महत्व। इसके फलस्वरूप भ्रूणपोष का निर्माण होता है, इसके फलस्वरूप बने भ्रूण का विकास के लिए भ्रूणपोष पोषण देने का कार्य करता है। तीसरा, जीवनक्षम बीज बनने के लिए अति आवश्यक होता है। चौथा, इससे संकर ओज बढ़ता है। ये सब के सब इसका महत्व है।
तो ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए बायोलॉजी एम महाराज के साथ।